लोग आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन मानते हैं। लोगों में भ्रामक धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में आनंद लेना वर्जित है और कष्ट झेलना जरूरी है। जबकि सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई संबंध नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव कर पाना। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद इनके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें सभी की भलाई निहित है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को गला चुके हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद की स्थिति का एहसास बना रहता है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है, तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं ही अपने आनंद का स्रोत हूँ। आध्यात्मिकता मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि आपके अंदर ही घटित हो सकती है। यह अपने अंदर तलाशने के बारे में है। ये तो खुद के रूपांतरण के लिए है। यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवंतता के साथ जीना चाहते हैं। अस्तित्व में एकात्मिकता व एकरूपता है और हर इंसान अपने आप में अनूठा है। इसे पहचानना और इसका आनंद लेना आध्यात्मिकता का सार है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चाहे वह काम झाड़ू लगाना ही क्यों न हो, किसी भी चीज को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में आध्यात्मिक व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ है, प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देता है। हालांकि आध्यात्मिक जीवन जीना कदापि आसान नहीं। लोग आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अत्यधिक संघर्षों का सामना महसूस करते हैं, परंतु उन संघर्षों से निपटने के लिए आत्मविश्वास होना अत्यधिक मायने रखता है। वह व्यक्ति एक आध्यात्मिक जीवन जी सकता है जो खुद पर नियंत्रण हासिल कर अपनी इच्छाओं को काबू में कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन मनुष्य को सच्चाई का बोध कराता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानता है कि जीवन में सुख एवं दुख जैसी अनुभूति आंतरिक रूप से ही पाई जा सकती है। जब व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करना प्रारंभ करे, तभी वह आध्यात्मिक ज्ञान को आसानी से अपने जीवन में अपना सकता है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके खुद पर काबू पाना सीख लेता है, तो वह अध्यात्म के पद पर चल सकता है। आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ रहा व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सुख शांति महसूस करता है और एक सुखद जीवन की तरफ अपने जीवन को ले जाने में सफल रहता है, जिससे अंततः उसका जीवन सार्थक हो जाता है।